सवाल नंबर 1, पुराने जमाने में भालुओं को पीठ पर क्यों बिठाते थे? दोस्तों, पुराने जमाने में कई देशों में भालुओं का इस्तेमाल पीठ ठीक करने और पीठ की मसाज करने के लिए किया जाता था। इन्हें बांध कर रखा जाता था और अपने मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सवाल नंबर 2, किस महिला ने अपनी करोड़ों की संपत्ति पड़ोसी के नाम कर दी? दोस्तों, जर्मनी की एक महिला रेनेट वेडेल ने अपने 55 करोड़ की संपत्ति अपने पड़ोसियों के नाम कर दी। रेनेट के पति 2014 में मर चुके थे और 2020 में रेनेट भी इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन जाते जाते वो अपने पड़ोसियों को मालामाल कर गई। सवाल नंबर 3, किस हीरोइन की फीस 3 अरब रुपए है? दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी हीरोइन जेनिफर लॉरेंस की फीस 3 अरब रुपए है। सवाल नंबर 4, किस देश में महिलाएं अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकती? दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का वह पहला देश है जहां पर महिलाओं को बैंक अकाउंट तक खोलने के लिए अपने पति से इजाजत लेनी पड़ती है। बिना इजाजत के वे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती। सवाल नंबर 5, किस पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया है? दोस्तों, दुनिया का एकमात्र गर्भवती पुरुष जिसका नाम थॉमस बेटी है, जिसने 2008 में एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि ट्रांसजेंडर आदमी जिसके पास महिला प्रजनन अंग है, एक बच्चे को आसानी से जन्म दे सकता है। सवाल नंबर 6, किस रेस्टोरेंट में रहना और खाना मुफ्त में दिया जाता है? दोस्तों, जापान में एक ऐसा होटल है जिसमें आपको खाना और रहना सब मुफ्त है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि आपको रात भर यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सवाल नंबर 7, किस आदमी के एक वार से इंसान की मौत हो जाती है? दोस्तों, महान जापानी कराटे और मार्शल आर्ट मास्टर मास ओयामा को 1 ब्लो 1 डेथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके वार इतने घातक है कि वह सिर्फ एक खाली हाथ और एक झटके से 49 बैलों को मारने में सक्षम थे। सवाल नंबर 8, कौन सा व्यक्ति रविवार को फ्री में बाल काटता है? दोस्तों, न्यूयॉर्क में रहने वाले मार्क बुस्टर्स सोमवार से शनिवार सैलून में काम करते थे, जिनकी मिनिमम फीस $150 से शुरू होती है, लेकिन रविवार के दिन वो फ्री में बेघर लोगों के बाल काटते हैं। सवाल नंबर 9, घर से मच्छर कैसे भगाए? दोस्तों, तेज पत्ते पर नीम का तेल लगाकर जलाए। इसके अलावा कपूर जलाकर 10 मिनट तक खिड़की दरवाजा बंद कर दे। सरसों के तेल में अजवाइन पाउडर मिलाकर कमरे में रखे। नीम के तेल को हाथ पैरों में लगाए या फिर नारियल के तेल में नीम का तेल मिलाकर उसका दिया जलाए। सवाल नंबर 10, किस इंसान ने सिर्फ एक नंबर प्लेट के लिए 99 करोड़ दिए थे? दोस्तों, यूएई के सईद अब्दुल गफ्फारी खुरी ने दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट के लिए 99 करोड़ रुपए दिए थे। इस नंबर प्लेट का नंबर 1 था। सवाल नंबर 11, कौन सा 39 साल का एक्टर बच्चे की तरह दिखता है? दोस्तों, मीम्स की दुनिया में प्रचलित ओसिटा इनहेम को हम पाउ पाउ के नाम से जानते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह दिखने वाला ओसिटा असल में 39 साल के नौजवान है। नाइजीरिया के रहने वाले ओसिटा दुनिया के कई प्रचलित अभिनेताओं में से एक है। सवाल नंबर 12, किस झरने से खून बहता है? दोस्तों, अंटार्कटिका में एक झरना है, पर यह आम झरना नहीं है, यह खूनी है और पानी नमकीन है। पानी में लोहे की भारी मात्रा पानी को लाल कर देती है। सवाल नंबर 13, आईफोन को सभी फोन में सबसे सुरक्षित फोन क्यों माना जाता है? दोस्तों, क्योंकि एप्पल अपने आईफोन को सबसे सुरक्षित फोन बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। एप्पल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी जीवित या मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के बीच अंतर कर सकता है। कोई भी अन्य ब्रांड सेंसर ऐसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि आईफोन एक यूनिक और स्पेशल ब्रांड है। सवाल नंबर 14, किस देश ने ऑटो पायलट चप्पल बनाई है? दोस्तों, जापान की निसान प्रो पायलट पार्क टेक्नोलॉजी ने एक ऑटो पायलट स्लीपर बनाई है, जो एक बटन दबाने पर ये अपने आप पार्क हो जाएगी। सवाल नंबर 15, कौन सा व्यक्ति सिर्फ खड़े होने के महीने 5 लाख कमाता था? दोस्तों, लंदन के फ्रेडी बेकेट लाइन में दूसरों की जगह खड़े रहकर एक दिन में करीब 16,000 रुपए तक कमा लेते हैं। फ्रेडी बेकेट ने बताया कि वो 1 घंटे लाइन में खड़े होने के 2,000 रुपए लेते हैं। इस हिसाब से फ्रेडी महीने के 5 लाख कमाता है। सवाल नंबर 16, किस देश में परीक्षा के समय स्टूडेंट को चाय, कॉफी और सैंडविच दिया जाता है? दोस्तों, सऊदी में एग्जाम देने वाले छात्रों को एग्जामिनेशन हॉल में पानी, चॉकलेट, सैंडविच, आइसक्रीम, नैपकिन और चाय दी जाती है। सवाल नंबर 17, किस इंसान ने पत्नी की जान बचाने के लिए MBBS की डिग्री गिरवी रख दी? दोस्तों, राजस्थान के पाली में डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कोरोना संक्रमित पत्नी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कोरोना के चलते उनके लंग्स 95% खराब हो चुके थे। सुरेश ने इलाज के लिए MBBS की डिग्री गिरवी रखकर 70 लाख का लोन लिया। इलाज पर 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे।
कुल 87 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनके स्वास्थ्य पर सुधार आया। सवाल नंबर 18, किस देश के लिफ्ट में चौथी मंजिल नहीं होती? दोस्तों, जापान में चौथी मंजिल नहीं होती। यहाँ तीसरी मंजिल के बाद पांचवी मंजिल आती है। यहाँ 4 शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसे लोग अशुभ मानते हैं। सवाल नंबर 19, किस देश के बच्चे गेहूं या आटे की बोरियां कपड़े के रूप में पहनते थे? दोस्तों, 1939 के समय जब कन्या से कुछ आटा मिल वर्करों और कर्मचारियों को पता चला कि उनकी आटे की बोरियां का इस्तेमाल कुछ औरतें अपने बच्चों के कपड़े बनाने के लिए उपयोग में ले रही है, तब उन्होंने यह फैसला किया कि वे रंगीन और बढ़िया प्रिंटेड बोरियों का उपयोग आटा भरने के लिए करेंगे ताकि बच्चों के लिए सुंदर प्रिंटेड और रंगीन ड्रेस बन सके उन बोरियों से। सवाल नंबर 20, किस कवक को डेड मैन फूट कहा जाता है? दोस्तों, यह एक फंगस है जिसे डेड मैन फिंगर्स कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जिलारिया पॉलीमोर्फा है क्योंकि यह बिल्कुल उंगलियों की तरह दिखते हैं। सवाल नंबर 21, क्या रोलेक्स कंपनी अपना 90% कमाई दान करती है? दोस्तों, रोलेक्स घड़ी के मामले में दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है जो एक एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके मुनाफे का 90% पैसा दान में दिया जाता है क्योंकि इस कंपनी का मालिक अनाथ था, लेकिन रोलेक्स ने इसका सबूत देने से इनकार किया है। सवाल नंबर 22, क्या किली पॉल को भारत ने सम्मानित किया? दोस्तों, इंटरनेट पर अपने लिप सिंगिंग और डांसिंग के वीडियो बनाने के लिए तांजानिया के निवासी किली पॉल को भारत के उच्चायोग ने सम्मानित किया है। सवाल नंबर 23, किस लड़के की मौत हस्तमैथुन करने से हुई है? दोस्तों, ब्राजील में 16 साल के एक लड़के की मौत हद से ज्यादा हस्तमैथुन करने से हो गई है। मौत के बाद जब लड़के का मेडिकल कराया तब पता चला कि उसने एक रात में 40 से ज्यादा बार हस्तमैथुन किया, जिसके कारण उसके शरीर का रक्तचाप बिगड़ गया और शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। सवाल नंबर 24, ब्रिटेन में 9 अरब कौन होते थे और उनका क्या काम होता था? दोस्तों, पुराने जमाने में अलार्म घड़ी नहीं होती थी, लेकिन लोगों को जल्दी उठाने के लिए दूसरे तरीके उपयोग में लिए जाते थे, जिनमें से एक है नौकर सब, जिनका काम लोगों को उठाने का होता था। यह एक नौकरी हुआ करती थी। सवाल नंबर 25, अफ्रीका में टिड्डी के हमले होने पर कैसे किसान का फायदा हुआ? दोस्तों, केन्या की संस्था द बग पिक्चर ने किसानों से कहा कि तुम टिड्डी जमा करके लाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर किसान 1 किलोग्राम टिड्डी लेकर इस संस्था के पास जाता है तो उसे 50 केन्यन शिलिंग यानी 33.14 रुपए मिलते हैं। द बग पिक्चर में काम करने वाले साइंटिस्ट इन टिड्डियों को मारकर उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पशु आहार बना रहे हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।